हे गाइस, पुरातत्वविदों ने कंबोडिया में एक प्राचीन हिंदू मंदिर में कुछ बहुत ही अजीब चीजों का पता लगाया है, जिसे सरासरंग कहा जाता है। और यह अभूतपूर्व है, क्योंकि यह प्राचीन मूर्तियों और मंदिरों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उससे बदल देता है। यह सिर्फ एक पत्थर के कछुए की तरह दिखता है ना? लेकिन जब उन्होंने इस पर टैप किया तो इसका खोल ऊपर से फटने लगा और दरार एक अच्छे छोटे आयत में विकसित हो गई। मुझे इस बात का फुटेज मिला कि कैसे पुरातत्वविदों ने धीरे धीरे एक तेज ब्लेड को दरार में डाला और फिर ब्लेड को दरार के चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया और दरार को बड़ा कर दिया। और फिर उन्होंने इस पत्थर की मूर्ति को एक कंटेनर की तरह खोल दिया। अंदर एक बड़ा आयताकार छेद है जिसमें एक अजीब जेल जैसा पदार्थ था, लगभग गीला सिलिका जेल जैसा। आप देख सकते हैं कि कैसे पुरातत्वविद इसका एक छोटा सा नमूना ले रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह क्या है, यह जेल क्या है और इसे सुरक्षित रूप से इस पत्थर के पात्र में क्यों रखा गया है और इसे मंदिर परिसर में क्यों दफनाया गया। विशेषज्ञ पुष्टि करते हैं कि यह कम से कम 1000 साल पुराना है, लेकिन यह बहुत पुराना हो सकता है। यह एक अद्भुत खोज है ना? लेकिन पुरातत्वविदों को कुछ और भी अजीब मिला है। उन्हें एक और पत्थर का कछुआ मिला जो मिट्टी में दब गया था और वे उसे खोलने में सक्षम थे। इसके खोल पर एक त्रिभुज के आकार का ढक्कन था और उन्होंने जो अंदर पाया वह चौंकाने वाला है। उन्हें बड़े करीने से पॉलिश किए गए क्रिस्टल क्वार्ट्ज पत्थर मिले। कई समाचार स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं और उन्हें साइड पर दबे हुए सैकड़ों बड़े करीने से पॉलिश किए गए क्रिस्टल क्वार्ट्ज पत्थर मिले। मेरा मतलब है, देखिए, यह उत्खनन स्थल से मूल फुटेज है। क्रिस्टल 2 प्लास्टिक बैग में भरे हुए हैं और इस तरह वे 1000 साल तक गंदगी और दंदल में पड़े रहे। कल्पना कीजिए, जब वे काटे गए थे तब वे कैसे दिखते होंगे। जैसे ही ये मिले, स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में आकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि उनमें से एक अजीब ऊर्जा निकल रही है। कंबोडियाई बहुत आध्यात्मिक लोग हैं और उन्होंने इन कलाकृतियों और क्रिस्टल पर सभी प्रकार के अनुष्ठान किए। लेकिन क्या यह सिर्फ उनसे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा है या इन सबके पीछे कोई विज्ञान है? मेरा मतलब है कि प्राचीन बिल्डरों ने सैकड़ों क्रिस्टल क्वार्ट्ज पत्थरों को क्यों काटा, उन्हें पॉलिश किया और उनकी रक्षा की। आज हम ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए सेमीकंडक्टर में उसी सामग्री का उपयोग करते हैं। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले पहले रेडियो संचार उपकरण विशुद्ध रूप से क्रिस्टल क्वार्ट्ज का उपयोग करके बनाए गए थे। क्या यह संभव है कि प्राचीन निर्माता किसी प्रकार के रेडियो संचार उपकरण का उपयोग कर रहे थे? लेकिन कछुए के डिब्बे के अंदर उन्हें कुछ और भी अजीब मिला। उन्हें कांसे के पतले तार मिले। पुरातत्वविद इससे चकित हैं और वे इसे यह कहकर खारिज कर देते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले धागे थे। कोई भी हिंदू या बौद्ध अनुष्ठान कभी भी कांसे के धागे का उपयोग नहीं करता है। यह अनसुना है। ये कांसे के तार हैं और प्राचीन बिल्डर्स इसका इस्तेमाल किसी और कारण से कर रहे थे। कांस्य धातु नहीं है, यह तांबे और टीन जैसी कई धातुओं से बना मिश्र धातु है और प्राचीन बिल्डरों ने उन्हें पतले तारों में बनाया है। किसी प्रकार के बिजली या इलेक्ट्रॉनिक उद्देश्य के अलावा इन कांस्य तारों का और क्या उपयोग हो सकता है? आज हम कांसे के तार का उपयोग करते हैं। आप किसी स्टोर में जाकर फास्फोरस के कांसे के तार खरीद सकते हैं और स्विच, रिले, सभी प्रकार के बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या यह महज एक संयोग है कि उन्हें क्रिस्टल क्वार्ट्ज और कांसे के तार एक साथ मिले? कुछ दशक पहले हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्रिस्टल रेडियो सेटों को देखें। ये तारों और क्रिस्टल क्वार्ट्ज से बने साधारण उपकरण थे। मेरा मतलब है कि केवल एक चीज जो गायब है वह एक एंटीना है और वे इन वस्तुओं के साथ एक क्रिस्टल रेडियो डिवाइस बना सकते हैं और सिग्नल प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। और मानिए या ना मानिए, उन्हें भी मिट्टी में दबी हुई या अजीब धातु की वस्तुएं मिली हैं।
क्या आप देख सकते हैं कि ये क्या है? क्या ये धार्मिक त्रिशूल है या ये रेडियो संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटीना है? जब पुरातत्वविदों ने मिट्टी को साफ किया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली धातु की वस्तुएं हैं जो लगभग कोई भी विकृति नहीं दिखाती हैं। इतने लंबे समय तक दफन रहने के बावजूद उनमें जंग या सड़न का कोई निशान नहीं था। क्या यह संभव है कि इन उच्च गुणवत्ता वाली धातु की छड़ों वाले इस त्रिशूल को प्राचीन काल में एंटीना के रूप में उपयोग किया जाता था? मेरा मतलब है कि क्या संभावना है कि क्रिस्टल क्वार्ट्ज, कांस्य तार और नुकीले धातु की छड़ें एक ही स्थान पर एक संयोग के रूप में पाई जाती हैं? हम इन तीन वस्तुओं के साथ पूरी तरह से एक क्रिस्टल रेडियो सेट बना सकते हैं और सिग्नल प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। हमें बस इतना करना है कि इन्हें वांछित आकृति में ट्यून करना है। वह कितनी आवृत्ति होगी? पुरातत्वविदों ने सोचा था कि उन्होंने इन सभी दफन कलाकृतियों का पता लगाने का काम पूरा कर लिया है, लेकिन उन्हें गलती से सभी वस्तुओं के ठीक बगल में मिट्टी में एक छोटी सी गांठ मिल गई। उन्होंने इसकी सावधानी पूर्वक खुदाई शुरू की और उन्हें एक विशाल पत्थर की कलाकृति मिली। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह वास्तव में क्या है? यह आंशिक रूप से नष्ट हो गया है, लेकिन इस पत्थर पर अंदर ज्योमेट्रिक पैटर्न के साथ एक चक्र की अजीब नक्काशी है। यह विचित्र है क्योंकि यह एक फ्रीक्वेंसी जैसा दिखता है। आज हम फ्रीक्वेंसी को दृश्यों में बदलने में सक्षम हैं। किसी भी विशिष्ट फ्रीक्वेंसी जिसे हम ट्यून करते हैं उसे एक दृश्य के रूप में चित्रित किया जा सकता है, और वे लगभग हमेशा इन गोलादार पैटर्न की तरह दिखते हैं जिनमें ज्योमेट्रिक आकार होते हैं। और यह पत्थर की कलाकृति जो एक टूटा हुआ नाग है, ठीक उसी विशिष्ट फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। मैंने आपको यह फ्रीक्वेंसी पहले भी दिखाई है और बताया है कि वे कैसे नागों से जुड़ी हैं। आज हम अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी में ट्यून करने के लिए रेडियो ट्यूनर का उपयोग करते हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन निर्माता क्रिस्टल रेडियो उपकरणों का उपयोग करके सूचना प्राप्त करने के लिए इस विशिष्ट फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कर रहे थे? यदि हाँ, तो उन्हें ये संकेत कौन भेजेगा? 2007 के बाद वैज्ञानिकों ने गहरे अंतरिक्ष से आने वाले अजीब रेडियो संकेतों के लगभग 85 उदाहरण दर्ज किए हैं। संकेतों को फास्ट रेडियो बर्ड्स या FR-20 कहा जाता है। वैज्ञानिक हैरान हैं क्योंकि प्रत्येक संकेत अद्वितीय है। यह कभी भी खुद को दोहराता नहीं है, जो इंगित करता है कि ये संकेत एक उन्नत बुद्धिमान स्रोत से आ सकते हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन निर्माता क्रिस्टल रेडियो सेट का उपयोग करके अन्य सांसारिक प्राणियों के साथ संवाद कर रहे थे? हम इन क्रिस्टल, कांसे की तारों, 3 नुकीले धातु की छड़ों और एक फ्रीक्वेंसी डायग्राम को और कैसे समझा सकते हैं जो सभी एक ही स्थान पर पाए जाते हैं? मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।